Let's start with today's lecture. Classification and prediction of group and period. ठीक है. लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देखते हैं हम. तो फर्स्ट क्या है, 7th हॉरिजॉन्टल रोस है जिसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे. 18 वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे. और 4 टोटल ब्लॉक्स होंगे, दैट इज एस पी डी एफ. ठीक है. तो जो हॉरिजॉन्टल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड. वर्टिकल लाइंस जो होंगी इसको हम बोलेंगे ग्रुप्स. और नेमली पीरियोडिक टेबल को अगर मैं हम यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हीलियम आएगा. तो ये होगा मेरा एस ब्लॉक, ये होगा मेरा पी ब्लॉक, ये होगा मेरा डी ब्लॉक, और उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, मेरा एफ ब्लॉक. I hope this is clear. Next is period. In the periodic table shows n for the outermost shell. तो periodic table में जो period का नंबर है, तो period क्या बताता है हमको, n की वैल्यू, और n ये बताता है हमको outermost shell का नंबर. क्या शो करता है हमको, outermost shell का नंबर. क्लियर है. अगर मैं मान लूँ, मैं ऐसा बोलूँ कि एलिमेंट मेरा 4th शेल में है, मतलब उसका पीरियड कितना होगा, 4th पीरियड होगा. या तो उल्टा बोल दूँ कि मेरा एलिमेंट 4th पीरियड में है, तो उसकी लास्ट शेल कौन सी होगी, सो इट विल बी माई 4th शेल. समझ में आया. ईच पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द एस ब्लॉक. जितने भी पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमारे एस ब्लॉक से होंगे. फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा अल्कली मेटल होगा और लास्ट एलिमेंट हमेशा हमारा इनर्ट गैस होगा. आई होप दिस इज क्लियर. अब बात कर लेते हैं ग्रुप्स की. तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हमारे पास, टोटल 18 ग्रुप्स है. ग्रुप 1-2 को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं. ग्रुप 13 to 12 को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं. 13 to 18 हमारा हो गया पी ब्लॉक. एफ ब्लॉक जो है, इट ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 3. ये याद रखना है, एफ ब्लॉक का ग्रुप ऑलवेज 3 होगा. उसका चेंज क्या होता है, तो एफ ब्लॉक का पीरियड चेंज होता है. अगर लेंथेनॉइड है तो 6 पीरियड आएगा, और एक्टिनॉइड है तो 7th पीरियड आएगा. थर्ड ग्रुप को हम सबसे लार्जेस्ट ग्रुप बोलते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उसके अंदर टोटल 32 एलिमेंट्स होता है. कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल 32, जिसमें से 4 एलिमेंट फ्रॉम द डी ब्लॉक, 14 एलिमेंट्स फ्रॉम द लेंथेनॉइड एंड 14 एलिमेंट्स फ्रॉम द एक्टिनॉइड. तो इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स होता है हमारे पास 32. अब जो ब्लॉक है तो उसको हम नेमिंग कैसे करते हैं, तो हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होता है वो हिसाब से ब्लॉक को नेमिंग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फ्लोरीन की बात करते हैं ना. एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p5. मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, p ऑर्बिटल में ना. तो p क्या हो गया, उसका ब्लॉक नंबर हो गया, या फिर ब्लॉक नेम हो गया. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वही उसका ब्लॉक का नेम होगा. क्लियर है. अब एस ब्लॉक की बात करते हैं, तो मेरा एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस ऑर्बिटल में. एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2. तो वहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकता है. दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 का अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं. ठीक है. अब बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की. पी ब्लॉक में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, पी ऑर्बिटल में. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे पी ऑर्बिटल में, 6. नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने रहेंगे टोटल उसमें, 6. जो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने जाएंगे उतने ही उसमें ग्रुप्स होंगे, नेमली 13 to 18. ठीक है. अब बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की. तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप भी 10 रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 3 to 12. बात करते हैं अभी एफ ब्लॉक की. तो एफ ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे, 14, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 14. बट यहाँ पे ध्यान रखना, नंबर ऑफ ग्रुप ओनली 1. एफ ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ ग्रुप कौन सा होगा, ओनली 1, एंड दैट इज थर्ड ग्रुप ऑलवेज. इसमें ग्रुप नंबर चेंज नहीं होगा. ठीक है. टोटल एलिमेंट कितना है, 28. 28 में से 14 लेंथेनॉइड के है और 14 किसके है, एक्टिनॉइड के है. ठीक है. लेंथेनॉइड कौन से पीरियड में आता है, 6th पीरियड में आता है, ग्रुप 3. एटॉमिक नंबर 58 to 71. और एक्टिनॉइड कौन से ग्रुप में आता है, 3rd ग्रुप में. पीरियड कौन सा रहेगा मेरा, 7th पीरियड, और एटॉमिक नंबर होगा 90 से 103 तक.
सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये है, हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर। तो इसके लिए हमारे पास एक सुपर ट्रिक है, दैट इज z गिवन प्लस 18। क्या है ट्रिक हमारे पास, z गिवन प्लस 18 माइनस z नेक्स्ट इनट गैस। अब देखो मैं इसको यूज़ करके सिखाता हूँ, बट उसके पहले कहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है वो चेक कर लो। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डू नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर द एफ ब्लॉक एंड द z अप टू 12। मतलब अगर किसी का एटॉमिक नंबर 12 से कम है या तो 12 है तो वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, और एफ ब्लॉक के एक भी एलिमेंट में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। एफ ब्लॉक के लिए तो ग्रुप तो ऑलवेज 3 होगा ना, तो उसमें तो हमको ये फॉर्मूला लगने ही नहीं वाला है, और 12 तक में भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। z क्या है मेरा यहाँ पे 25, तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या दिया मैंने, ग्रुप इक्वल टू z प्लस 18 माइनस z नेक्स्ट नोबेल गैस। तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या 25 है, 18 माइनस नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सा होगा यहाँ पे 36। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो माई आंसर विल बी 7th। तो ये 7th ग्रुप का एलिमेंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा z इक्वल टू 57। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ग्रुप नंबर इक्वल टू z प्लस 18 माइनस z नेक्स्ट नोबेल गैस। ठीक है, अब z कितना दिया हमको 57 प्लस 18 माइनस नेक्स्ट नोबेल गैस क्या होगा 57 का, दैट इज माई 86। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तब मेरा आंसर आता है यहाँ पे -11। तो अब एक चीज़ ना फिट कर लो दिमाग में, जब भी तुम्हारा ये फॉर्मूला से आंसर माइनस में आएगा ना, क्योंकि देखो ग्रुप नंबर कभी माइनस में नहीं हो सकता ना, ग्रुप नंबर क्या है हमारा 1 to लेके 18 में, तो उसका आंसर कभी माइनस में आ ही नहीं सकता। जब ये केस हो जाए तो तुमको करना क्या है कि जो 18 है 18 की जगह पे तुम ट्राई करो 32 लिखने का। 18 को रिप्लेस कर दो किससे 32 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट ये कब यूज करना है, व्हेन आंसर इज इन नेगेटिव। क्लियर हुआ। जैसे ही ये फॉर्मूला मैं एडिशन करूंगा, दैट इज 57 प्लस 32, 57 प्लस 32 माइनस 86। बाकी का फॉर्मूला सेम, खाली 18 को रिप्लेस कर देना है 32 से। तो जब मैं ये सॉल्व करूंगा तब मेरा आंसर आएगा 32। कितना हो गया ये 9 8 89 माइनस 86 दैट इज 3 ना। ये हो गया मेरा थर्ड ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर। कैसे सॉल्व करना समझ में आ गया। तुम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। z ले लो आप 32 59 63 फिर 53, ये सब यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस करो इसको लेके। मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है तुमको, अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ गया ना तो 18 की जगह पे 32 लिख दो। एफ ब्लॉक में यूज़ नहीं करना है और 12 से छोटे वाले नंबर में यूज़ नहीं करना है। अब एफ ब्लॉक के लिए एकदम सिंपल सा तरीका याद रखना है तुमको। अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 58 है, मतलब 58 भी है, तो तुम्हारा वो एफ ब्लॉक में आएगा और ग्रुप ऑलवेज 3। तो ये तो क्लियर हो गया है कि एफ ब्लॉक में कौन सा भी क्वेश्चन ग्रुप का आ गया तुम्हारा कंपलसरी आंसर 3 आएगा। बट पीरियड के लिए क्या याद रखना है तुमको, 71 के अंदर और 58 से ऊपर। क्या बोल रहा हूँ मैं, 58 से 71 के अंदर कोई भी एटॉमिक नंबर आ रहा है देन उसका नंबर ऑफ पीरियड होगा 6। 90 से लेके 103 के बीच में कोई भी नंबर आ रहा है देन योर पीरियड नंबर इज 7। सिंपल सा, जो एटॉमिक नंबर है वही उसका पीरियड नंबर हमको याद रखना। अब एटॉमिक नंबर हमने ऊपर पढ़ा था कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज होती है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब तुमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दे कि फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट 116, ऐसा कोई एलिमेंट दे दिया, तब हम क्या करेंगे। तो 104 से लेके 118 तक के कौन से भी क्वेश्चन आ गए तो क्या याद रखना है, लास्ट के जो 2 डिजिट है ना वही उसका ग्रुप नंबर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो कौन सा लिया है, 112 का लिया है, तो 112 के लास्ट के 2 डिजिट क्या है 12, ये 12th ग्रुप में। मान लो मेरे पास है 107, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 07, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा
07। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक। नेक्स्ट है हमारा फाइंड नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कैसे याद रखेंगे? तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? Z नेक्स्ट। जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या दिया 57, तो 57 के बाद वाला नोबेल गैस कौन सा होगा? 86 ना। तो 86 का ग्रुप नंबर क्या है? तो कैसे याद रखोगे? एटलीस्ट तुम नोबेल गैस के तो याद रख लो, ईना और करीना के एक्सरे रंगीन। इसका क्या होगा? 2। ये क्या हो गया? 10, 18, 18 फिर आएगा 36, 36 के बाद क्या आएगा? 54, और 54 के बाद क्या आएगा? 86। तो अगर ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है, तो मेरा क्या होगा? इसका पीरियड नंबर 6। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। समझ में आया? एटलीस्ट खाली नोबेल गैस के पीरियड नंबर याद रखो तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। अब IUPAC नोमेनक्लेचर कोई परमानेंट नेमिंग नहीं था, ये टेम्पररी नेमिंग होता है। जब कोई भी एलिमेंट ढूंढा गया रहता है तब, जब तक उसको नया नाम नहीं दिया जाता तब तक हम लोगों ने यूज़ किया हुआ। तो इसमें 2 रूल तुमको याद रखने हैं, बाकी के रूल सिंपल है। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर तुम्हारा बाय और ट्राई आता है किसके आगे? IUM का आगे, सफिक्स के आगे अगर तुम्हारा बाय या ट्राई आ जाता है तो तुमको क्या करना है? एक आई नहीं लिखना है। किसका एक आई नहीं लिखोगे? ये बाय का एक आई नहीं लिखोगे और ट्राई का एक आई नहीं लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 102, तो 102 के टाइम पे क्या करेंगे हम? बाय का और ट्राई का आई नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल क्या है। 0, तो 0 को हम क्या बोलेंगे? नील। 1 को क्या बोलेंगे हम? अन। 2 को क्या बोलेंगे हम? बाय। 3 को क्या बोलेंगे हम? ट्राई। 4 को टेट्रा नहीं बोलना है, याद रखना, सेम लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 4 को क्वाड। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट। हेप्ट के लिए देखो H आ गया फिर से, तो H ऊपर हेक्स में यूज़ किया हुआ है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? सेप्ट। 8 को क्या बोलेंगे हम? ऑक्ट। 8 को क्या बोलेंगे हम? ऑक्ट। और 9 को क्या बोलेंगे हम? नॉन। तो N तो यूज़ नहीं कर सकता, N एक बार यूज़ हो चुका है, तो 9 को क्या बोलेंगे हम? इन। अब दिस इज क्लियर। 0 को क्या बोलेंगे? नील। 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। इनके सिंबल कैसे लिखेंगे? नील के लिए क्या होगा? स्मॉल n, अन के लिए U, B फर्स्ट लेटर लिखना है, T, Q, P, H, S, O, E। समझ में आ गया क्या यूज़ करना है? अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 102, तो 1 से क्या होता है? अन। 0 से क्या होता है? नील। 2 से क्या होगा? बाय। अब देखो IUM लगाना है मेरे को लास्ट में, तो 2 आई यूज़ नहीं करना है, कोई भी एक आई हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? अन, नील, बाह्य। क्लियर हुआ? अब सेम तरीके से मुझे 103 करना है, तो मैं क्या लिखूँगा? 1 से क्या होगा? अन। 0 से क्या होगा? नील। 3 से क्या होगा? ट्राई, और फिर मेरे को एंडिंग करना है IUM से। बट अगेन 2 आई बाजू बाजू में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा? एक ही आई लिखूँगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेम तरीके से सेकेंड रूल क्या बोलता है हमारा? इफ EN अकर्स बिफोर नील, इन किसके आगे आ रहा है? नील के आगे आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? इसका जो 2 N है उसमें से एक इन नहीं लिखोगे। अरे समझ में आया क्या? 2 N में से एक N नहीं लिखना, ये तो बहुत कम आएगा तुमको। फर्स्ट रूल तुमको खाली अच्छे से याद रखना है, बाकी का तुमसे हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर।